नमस्कार। सोचिए, अगर कोई कहे कि 31 हिंदू मंदिरों की एक मामूली सी लिस्ट में भारत की हजारों साल की कहानी छुपी हो सकती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो सुराग हैं। और आज हम सब मिलकर इन्हीं सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। तो सवाल सीधा सा है, नामों और जगहों की ये लिस्ट आखिर हमें क्या बता सकती है ना? तो चलिए एक जासूस की तरह इन आंकड़ों के पीछे छुपे पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला काम है इस लिस्ट को एक नक्शे पर उतारना, इसे एक भौगोलिक कहानी में बदलना। तो शुरुआत होती है इस नंबर से 31। देश भर के कुछ बड़े मंदिरों की एक लिस्ट। अभी तो ये सिर्फ एक संख्या लग रही है ना? पर देखते जाइए, बहुत जल्द इससे एक पैटर्न उभर कर सामने आएगा। तो हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के उत्तरी हिस्से से, यानी पहाड़ों और मैदानों से। हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हाँ, राजस्थान को भी। अच्छा, तो इस लिस्ट में उत्तर से कौन कौन से मंदिर हैं? वैष्णो देवी और अमरनाथ दोनों जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से हिडिंबा देवी मंदिर, फिर हरियाणा का मार्कंडेश्वर महादेव, दिल्ली का अक्षरधाम, उत्तर प्रदेश का श्री राम मंदिर और राजस्थान का ब्रह्मा मंदिर। मतलब कुल मिलाकर 7 मंदिर। चलिए इन 7 को अपने मैप पर मार्क कर लेते हैं। उत्तर के बाद अब हम भारत के दिल की तरफ बढ़ते हैं, यानी मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत के विशाल इलाके की ओर। हाँ, तो इस हिस्से में हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि त्रिपुरा को भी कवर करेंगे। काफी बड़ा इलाका है ये। अब यहाँ एक दिलचस्प बात दिखती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मंदिरों का एक क्लस्टर सा है, मतलब एक गुच्छा। देखिए, मध्य प्रदेश में भोजपुर, सहस्त्रबाहु, भोजशाला, खजुराहो और महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक, शिरडी साईं बाबा, शनि शिंगणापुर, कैलाश मंदिर। लेकिन जैसे ही हम पूरब की तरफ जाते हैं, इस लिस्ट के मंदिर थोड़े कम हो जाते हैं। ओडिशा से लिंगराज मंदिर है, बिहार से महाबोधि, छत्तीसगढ़ से मामा भांजा और त्रिपुरा से उनाकोटी गुफा मंदिर। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, दक्षिण भारत। और यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब एक बहुत ही मजेदार पैटर्न सामने आने वाला है। तो हमारे सुराग हमें ले जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और वाह, यहाँ आते ही लिस्ट में मंदिरों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी और वेंकटेश्वर मंदिर, कर्नाटक में हम्पी, विरूपाक्ष, विट्ठल मंदिर, केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला, और फिर तमिलनाडु में नटराज, तट मंदिर, मीनाक्षी, मुरुगन, कैलाशनाथ मंदिर। मतलब साफ दिख रहा है कि ये लिस्ट का सबसे घना हिस्सा है। पर इस भीड़ में भी एक और गहरा राज छुपा है। तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? एक ही राज्य में। जरा गौर कीजिए, देखते हैं वो कौन सा राज्य है। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा सुराग, तमिलनाडु। नटराज मंदिर, तट मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मुरुगन मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर। सोचिए, इस लिस्ट के 5 बड़े मंदिर अकेले एक ही राज्य तमिलनाडु में हैं। ये एक कमाल का कंसंट्रेशन है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है, 31 मंदिरों की इस लिस्ट में से 5 मंदिर सिर्फ तमिलनाडु में है। मतलब इस डेटा में सबसे बड़ा जमावड़ा यही है। तो ठीक है, अब सारे सुराग हमारे सामने हैं। अब समय है इन सबको एक साथ रखने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो हमने क्या किया? हमने बस डेटा को जियोग्राफिकली यानी इलाके के हिसाब से बांट दिया, और ऐसा करते ही डिस्ट्रीब्यूशन की एक साफ कहानी हमारे सामने आ गई। और ये टेबल ये पूरी कहानी को नंबरों में बता रहा है। देखिए, दक्षिण भारत में 12 मंदिर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी बेल्ट में भी 12 मंदिर और उत्तर में 7। मतलब दक्षिण और सेंट्रल बेल्ट का इस लिस्ट में बराबर का दबदबा है। ये नंबर ये अपने आप में एक कहानी है। और ये बार चार्ट देखिए, ये नंबरों को और भी साफ साफ दिखाता है। दक्षिण के लिए 12 का बार, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट बेल्ट के लिए भी 12 का बार और उत्तर के लिए 7 का। ये जो 2 ऊंचे बार हैं, ये दिखाते हैं कि इस लिस्ट के हिसाब से दक्षिण और मध्य भारत में आध्यात्मिक केंद्रों का कितना बड़ा जमावड़ा है। एक बिल्कुल अलग दुनिया की ओर जा रही है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी मगर गहरे कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्तूप आखिर होता क्या है।
ये असल में एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बुद्ध या दूसरे बड़े बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, उनकी रेलिक्स रखी जाती हैं। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है और ध्यान का एक बहुत पावरफुल सेंटर भी। तो देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है इन दोनों के आध्यात्मिक मकसद में। एक मंदिर किसी देवता का घर है जहां भक्त पूजा करने जाते हैं, जबकि एक स्तूप अवशेषों के लिए एक स्मारक है जिसके चारों ओर परिक्रमा करके श्रद्धा दिखाई जाती है। भारत के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट स्तूपास की बात करें तो सबसे पहले जहन में आता है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, जो अपने बेहद खूबसूरत नक्काशीदार दरवाजों के लिए जाना जाता है। फिर उत्तर प्रदेश का सारनाथ स्तूप, ये वो जगह है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और हाँ, श्रावस्ती और भरहुत के स्तूप भी बौद्ध धर्म की कहानी में ऐतिहासिक रूप से बहुत अहमियत रखते हैं। स्तूपों के बाद अब हम बौद्ध वास्तुकला के एक और अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मठ। ये वो जगह हैं जहां आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास ही जीवन का केंद्र होते हैं। और ये मठ सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने शांति के केंद्र हैं। ये अक्सर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, जो इन्हें शांति और ध्यान के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट जगह बनाते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। लद्दाख में हेमिस मठ है, जो अपने मास्क डांस फेस्टिवल के लिए मशहूर है। फिर जम्मू कश्मीर में फुगताल मठ, जो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक गुफा में बना है। हिमाचल में ताबो और की गोम्पा है, जिनकी दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। और अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तो अब जैसे जैसे हम अपने इस सफर के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक बार इन सभी जगहों के कलेक्टिव इंपॉर्टेंस के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक साझा विरासत है। और इस ग्लोबल इंपॉर्टेंस का एक बहुत बड़ा सबूत हमें मिलता है साल 1984 में। इसी साल महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को, जिसमें 40 प्राचीन मंदिर हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और इसके ठीक 2 साल बाद ही 1986 में खजुराहो के मंदिरों को, जिन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था, उन्हें भी यही सम्मान मिला। इससे इनका वैश्विक महत्व और भी पक्का हो गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि इन शानदार संरचनाओं की जो स्थायी विरासत है और जो इनका जीवंत इतिहास है, उसे देखते हुए ये प्राचीन पत्थर आज भी हमें कौन सी कहानियां सुनाते हैं।